कि आपको वकालत करते हुए कितने साल हो गए? 57 वर्ष मेरे पूरे हो चुके हैं। वैसे मेरी उम्र भी अब 80+ है और निर्णय देना इट इज ए कॉन्शियस ऑफ जस्ट। जूनियर्स को तो मैंने हमेशा, कोई रात के अगर 10-11 बजे भी मेरे पास आएगा कोई भी सलाह लेने, उस जूनियर्स को फ्री में सलाह देता रहा हूँ और अब भी देता रहूँगा। तो वकालत के पेशे में प्रथम कुछ साल तो ये मान के चलो कि हमको कोई फीस नहीं मिलनी, बल्कि वकालत सीखनी है। कि सबसे पहले आपने झोंपड़ी से शुरुआत की थी, तो झोंपड़ी से चैम्बर का सफर, मेरा ये सफ़र जो 5 रुपये से शुरू हुआ था, 51,000 रुपये तक के पारिश्रमिक केस मैंने लड़े हैं। कानून आपके द्वार एक मुहिम, एक पहल हमने शुरुआत की है। नए लॉयर्स, नए अधिवक्ता जो वकालत के पेशे में नए नए आए हैं, उनको कानूनी समझ, जानकारियां प्रदान कराएंगे। इसी संदर्भ में आज हम हमारे सम्माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र नाथ गुप्ता जी, और जिन्होंने अपनी एक पहचान वकालत के क्षेत्र में ऐसी बनाई है कि देवेंद्र नाथ गुप्ता न केवल एक वकील के रूप में उनकी पहचान होती है, बल्कि एक ब्रांड नेम है। और सिविल के जहां मुकदमों की बात की जाए तो राजस्थान हाईकोर्ट में भी उन्होंने अपनी वकालत के द्वारा शोहरत हासिल की है। तो आज हम उनसे रूबरू हो रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे उन्होंने कब से अपनी वकालत का सफर स्टार्ट किया और क्या क्या उनको कठिनाइयां आई, नए वकीलों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं। और मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि वो मेरे वकालत में गुरु भी हैं और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और अब भी लगातार सीख रहा हूँ। गुरुजी, आपको नमस्कार। नमस्कार, शुभ आशीर्वाद। प्रिय सचिन, आज जो आपने ये वार्ता रखी है, मैं सोचता हूँ कि ये दक्षिणा के रूप में मुझे प्राप्त हो रही है। जहाँ तक प्रश्न है, मैंने 4 अगस्त 1968 से अपनी स्वतंत्र वकालत शुरू की। उससे पहले मैं श्री मुकुट बिहारी लाल जी गोयल, जो उस समय MLA थे, उनके सानिध्य में मैंने 4-5 महीने राजस्व की वकालत की थी और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा अपने जीवन। 70 तक मैंने राजस्व की रेवेन्यू कोर्स की वकालत की और उस समय भी अधिकांश केसों में एक तरफ श्री देवेंद्र सिंह यादव, जो उस समय के बहुत बड़े अधिवक्ता थे, आते थे और एक तरफ श्री मुकुट बिहारी जी की ओर से मैं वकालत करता था। इसके बाद कुछ अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मुझे सिविल की वकालत करने के लिए प्रेरित किया। उसी समय भरतपुर में एक मुंसिफ श्री रविंद्र जैन साहब पधारे। उन्होंने से मैंने वकालत में 2 चीज़ सीखी कि एक तो सिविल मुकदमे में जब भी मुकदमा करो, उस समय कानून को सबसे पहले देखो। चाहे आप कितने भी विद्वान हो, कानून को सबसे पहले देखो। इसके बाद में संबंधित रूलिंग देखो और तब उसका ड्राफ्टिंग करो। दूसरा उनसे जो बात मैंने सीखी वो ये कि अपनी जो भी बात कहनी है वो बड़ी सरल भाषा में और अपनी सबमिशन के हिसाब से उसको पेश करो पीठासीन अधिकारी के समक्ष। और जब पीठासीन अधिकारी आदेश या निर्णय दे तो कभी भी ऐसा महसूस मत करो कि मैं इससे नाखुश हूँ, बल्कि मुस्कुराते हुए ओके सर। इसके बाद सौभाग्य मुझे जो भरतपुर में सिविल जज थे श्री मिलाप चंद जैन, जो बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय तक के जस्टिस बने, उनसे मुझे वकालत में बहुत प्रेरणा मिली। और मेरा ये सफ़र जो 5 रुपये से शुरू हुआ था, मैंने अपनी वकालत के इस अवधि में 51,000 रुपये तक के पारिश्रमिक केस मैंने लड़े हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपने अपनी वकालत में अपना कैरियर जो शुरू किया वो 5 रुपये की फीस से स्टार्ट किया था और 5 रुपये की फीस से लेकर और आपने 51,000 रुपये की फीस तक के मुकदमों में पैरवी की है। ये एक बहुत ही बड़े गर्व की बात है। आज हम इस चैम्बर में बैठे हुए हैं, आपकी ये लाइब्रेरी है। और तो इस लाइब्रेरी के बारे में कि आपने कब से प्रारंभ की, जैसे आपने अभी हमें बताया था कि सबसे पहले आपने झोंपड़ी से शुरुआत की थी, तो झोंपड़ी से चैम्बर का सफर, इस बीच में आपने कितनी मेहनत की, क्या क्या पापड़ बेले, जरा गुरुजी हमें इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। भैया सचिन, आप मेरे साथ ही हो और देख रहे हो कि आज भरतपुर में AIR शायद
1914 जब से शुरू हुई है और अब तक की AIR शायद मेरे पास ही है। इससे पहले ICV थी मेरे पास, जो मैंने बार में गिफ्ट कर दी थी। सर मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मुझे तो पता है कि आपकी वकालत का सफ़र कितना लंबा हो गया, पर जो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे उनको एक बार ये जानकारी दो कि आपको वकालत करते हुए कितने साल हो गए, और इस वकालत के पेशे में आपको कुछ कठिनाइयाँ भी आई होंगी, तो उन कठिनाइयों से भी रूबरू कराओ, और जो नए एडवोकेट अधिवक्ता साथी आते हैं उनको आप इस वीडियो के माध्यम से क्या गाइडलाइंस देना चाहते हो वो दीजिए। देखिएगा, वकालत का जहाँ तक सफ़र है 57 वर्ष मेरे पूरे हो चुके हैं। वैसे मेरी उम्र भी अब 80 प्लस है। सिविल में तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 2 और 2 4 ही हमें करने हैं, 2 और 2 5 नहीं करने, ना 2 और 2 3 करने हैं। कोई भी व्यक्ति जहाँ 2 अपनी अपनी बात रखते हैं तो सबमिशन करना, अपनी बात को रखना हमारा कर्तव्य है। दूसरे अधिवक्ता की बात को सुनना भी हमारा कर्तव्य है, जैसे हम बहस कहते हैं। और निर्णय देना, इट इज ए कॉन्शियस ऑफ जज। ये मान करके अगर आपने वकालत का सफ़र किया तो आपको कभी भी, चाहे केस हारते हुए भी, आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं कहीं कमज़ोर रहा। जूनियर्स को तो मैंने हमेशा, अब भी ये कह रखा है, पहले भी कह रखा था और आपको भी, कोई रात के अगर 10-11 बजे भी मेरे पास आएगा कोई भी सलाह लेने, उस जूनियर्स को फ्री में सलाह देता रहा हूँ और अब भी देता रहूँगा। कोशिश हम सीनियर्स को भी ये करनी चाहिए कि जूनियर्स को कम से कम पेट्रोल का खर्चा तो निकल ही जाए, जो बेचारा, तो उसका मन तो लगा रहे कम से कम। लेकिन मेरा अपना अनुभव ये है कि अब ये संभव तभी हो सकता है जब सीनियर्स तो जूनियर के प्रति ये भावना रखे कि इसको मुझे अपना जैसा ही बनाना है, और जूनियर से ये भावना रखे कि मैं आज नहीं तो जी, जब 57 वर्ष में इतने बड़े वकील बने तो मुझे कम से कम 10 साल या 5 साल तो लगेंगे ही अच्छे वकील बनने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जैसा बताया हमें कि कोई भी आपका जूनियर या कोई भी नया अधिवक्ता अगर किसी भी केस के रिगार्डिंग आपके पास आता है एडवाइस लेने, तो आप उसको मुफ्त में सलाह देते हो, और हमने तो कई केसों में आपसे ली भी है सलाह और अभी भी लेते रहते हैं। तो जो हमने ये मुहिम चालू की कानून आपके द्वार, इसका मकसद ही है कि जितने भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनसे जूनियर एडवोकेट्स को सलाह मिलती रहे और हम जनता के काम आ सकें। एडवोकेट होना बहुत अच्छा पेशा है, इसमें पैसा तो मिलता ही है, पैसे के साथ साथ आपका नाम भी होता है। और हम पैसा लें, फीस लें, और उसके बाद किसी व्यक्ति विशेष का, जनता का, जो हमें केस देते हैं, अगर उनका हम काम करते हैं तो उनको भी खुशी मिलती है और वो पैसा देने में नहीं हिचकिचाते हैं। पैसा देने के बाद भी वो वकील की तारीफ करते हैं। लेकिन आजकल कुछ चलन में ये आ गया है कि फीस लेने के बाद वो क्लाइंट को भूल जाते हैं। ये नए वकीलों की कुछ चलन में आया है। इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए। क्लाइंट हमें पैसा दे रहा है, फीस दे रहा है, तो उसके बदले हमें अपनी भरपूर कोशिश करनी चाहिए कानूनी तौर पे कि हम उसके पक्ष में रहें। बाद में डिसीजन क्या होता है वो तो आपने बताया कि जो जज ने निर्णय दे दिया वो सबसे बड़ा डिसीजन है, उस पर तो कमेंट करना ही नहीं चाहिए। एक सर हम ये और पूछना चाहेंगे, ऐसा कौन सा कोई फेमस केस रहा होगा आपका, 57-58 साल की आपकी वकालत का कैरियर है, जिसमें ऐसा 1 या 2 केस ऐसे होंगे, वो कहते हैं ना कि लाइफ टाइम अचीवमेंट, जिनको आदमी कभी नहीं भूल सकता। तो सर अगर वो केस हो तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। एक केस का मैं आपको उदाहरण अवश्य दूंगा। FCI का मैं किसी समय अधिवक्ता था। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाँ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उनका एक धौलपुर के केस की रजिस्ट्री थी। उन पर कॉमर्शियल रजिस्ट्री मानते हुए 3 करोड़ कुछ लाख रुपए के स्टाम्प फीस, इम्पाउंड करके स्टाम्प फीस लगा दी। 3 करोड़? 3 करोड़ से ऊपर। एक्चुअली में वो फैक्ट्री कलेक्टर के अंडर में थी। कलेक्टर धौलपुर जब भरतपुर में ही था तो वो इम्पाउंड हो गए। DIG स्टाम्प क्या है, DIG स्टाम्प बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति थे,
वैसे तो मोहम्मद नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। उस केस में बहस हुई, हाई कोर्ट तक से वो रिमांड हुआ केस, पहले शायद सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, रिमांड हुआ वो केस। उसमें एक ही पॉइंट था कि कलेक्टर ने जो कीमत फिक्स कर दी है 28,800 रुपये, उसी पे स्टाम्प लगेंगे। ये पॉइंट मैंने निकाल के दिया और बड़ी फक्र के साथ कहता हूँ उस केस में FCI का जो टिकट लगाए उसके अलावा कुल 16,500 रुपये। तो उस केस में मुझे एक्स्ट्रा फीस 51,000 रुपये सैंक्शन हुई ऊपर से। भाई उपक्रम तो भारत संघ का ही है ना, फूड कॉर्पोरेशन। आपको 51,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए गए फीस के खुश होकर। तो ऐसे केसेस चलते रहते हैं भैया, ऐसे कई केसेस हैं भैया, मैं कहाँ तक बताऊँ। नहीं, अब आप अपने तरफ से अगर कुछ संदेश देना चाहते हो नए अधिवक्ता साथियों को तो आप दे भाई मैं दीजिए। तो एक ही कहूँगा कि वकालत के पेशे में जितनी भी अधिवक्ता आते हैं वही सोच के आएँ कि हमें वकालत करनी है। तो वकालत के पेशे में प्रथम कुछ साल तो ये मान के चलो कि हमको कोई फीस नहीं मिलनी, बल्कि वकालत सीखनी है। और वकीलों का भी ये काम है, सीनियर वकील अगर कोई जूनियर रखते हैं तो कम से कम उनको इतना तो दी जो आएँ और शाम को घर जाएँ तो कम से कम उनका पॉकेट अलाउंस से निकल जाए। पहले तो हम भी यही थे, फाइल लगाना सीखते थे, किस तरह फाइल बांधते हैं, किस तरह से संबंध करवाना भरते हैं। अब भी आपको हम तो यही कहते हैं भाई इन पहले सब चीज़ को इनको पहले सीखें। क्योंकि वकालत का पेशा तो एक ऐसा पेशा है कि बहुत अच्छा पेशा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, सलाह आपका कीमती समय लिया, उसका हम दोबारा आपका आभार प्रकट करते हैं। बल्कि बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए